नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गुजरात विधानसभा चुनाव अपने समाप्त पर पहुंच चुका है। यहां 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। 182 विधानसभा सीटों में से 89 पर मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इन 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होना है। शेष 93 सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी 6 बार से विधायक कुंवरजी बावलिया, मोरवी के नायक कांतिलाल अमृतिया, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया पहले चरण में किस्मत आजमाने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में से शामिल हैं, जिनकी साख दांव पर लगी है। ऐसे में हर पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। अमित शाह आज 4 ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं जेपी नड्डा देवगढ़ बरिया में जनसभा, भावनगर में रोड शो और रावपुरा में जनसभा कर बीजेपी को वोट देने की अपील की। दरअसल इस बार भाजपा को गुजरात चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आक्रामक रूप से मैदान में कूद पड़ी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर किसके सर पर बंधेगा ताज, किसका बजेगा डंका और किसकी लगेगी लंका। इस पर हम करेंगे चर्चा और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है गुजरात चुनाव में राजनीतिक नब्ज, किसकी स्पंदन तेज है और किसकी मध्यम होती जा रही है। ये इस चर्चा में ये निकालने का प्रयास किया जाएगा, ये निचोड़ निकालने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में जो आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप से गुजरात में कूद गई है, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का सफाया करके सत्ता पर काबिज हो गई, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस का सफाया करके सत्ता पर काबिज हो गई, क्या वह आम आदमी पार्टी अब गुजरात में बीजेपी का सफाया कर पाएगी? हालांकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो वास्तव में अपने आप में एक विश्व नेता के रूप में इस समय उभर चुका है और पूरा विश्व उनको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आज उनके गढ़ में जहां 27 साल से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, बीजेपी की सरकार है, क्या इस बार उनके हाथ से निकल जाएगा? यह प्रश्न है और इन प्रश्नों के जवाब हम लेना चाहेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों से परिचित करा दें। हमारे मेहमान हैं दीपचंद राठौर, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही दीपक पांडे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तीनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत आक्रामक रूप से चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल तो पर्ची लिख रहे हैं कांग्रेस के लिए कि वो 5 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलना है। लेकिन एक सवाल यह है कि आपको कितनी सीट मिलेगी? उम्मीद है कि जो वहाँ की जनता है हमें बहुत पसंद कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जो भी निर्णय रहेगा, जो हम पहले से जो हमारी स्थिति उससे हम बहुत ऊपर होंगे। और ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो उनका लिखा है 5 सीटें या 8-10 सीटें जो रहेंगी, वो लगभग हो सकता है उनकी उतनी आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में लोगों का विश्वास बीजेपी और कांग्रेस से नाराज होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ दायरा दिन पर दिन। नहीं तो आप अपनी सीट बताइए ना। दूसरे की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कांग्रेस की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अपनी ही भविष्यवाणी पहले कर लीजिए। कितनी मिलेगी? सर अब कुछ ही दिन का समय है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो कुछ ही दिन का समय है, तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते, भविष्यवाणी ना करते दूसरे पार्टी के लिए। ठीक है, हमारे साथ दीपचंद राठौर जी भी हैं। चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, जिस चुनाव लड़ रही है, जिस
वेग से लड़ाई लड़ी है चुनाव, उसको दिख नहीं रहा है कि वो पूरे तन मन से वहां लगी है। तब कांग्रेस के लिए आ गया, वरना बीजेपी के लिए हमने कोई चीज क्लियर नहीं करी, हमने आम आदमी पार्टी के लिए कोई बात क्लियर नहीं करी, और दलों के लिए हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन इतना हमने जरूर किया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई जा रही है। कांग्रेस के लिए क्यों किए? क्योंकि यहाँ दिल्ली में मात दे दी, पंजाब में मात दे दी, इसलिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऊपर है ही कहीं ना कहीं, और आज हम इसलिए गुजरात में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस अगर डाउन होता तो शायद हम भी इतनी मजबूती से वहां नहीं लड़ पाते। लेकिन आज जिस हिसाब से पूरी जनता वहां की बाहें फैला के हमारा स्वागत कर रही है, केजरीवाल जी की नीति और नियमों को पसंद कर रही है, कहने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को पसंद कर रही है, हम लोग उतनी हम आपके पास आएंगे सर। दीप चंद राठौर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 5 सीट से ज्यादा आएगी क्या? आधुनिक देखिए मुकाबला कांग्रेस पार्टी में क्योंकि मार्केटिंग करना अलग चीज है और धरातल पे काम करना अलग चीज है, और सच्चाई है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस और किस तरह से ऐसी महंगाई है, बेरोजगार है, हमारे गुजरात में है, और पेरेंट्स में आम चिंता का विषय। देखिए बार बार पेपर लीक होना, कोई नई भर्ती ना होना, और युवाओं में निराशाजनक भाव है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी देवेंद्र जी खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि उन्होंने एक रैली में कहा है कि आप लोग बीजेपी और आपकी लड़ाई में मत फंसिए, कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर हर आदमी से मिलकर अपने लिए वोट का माहौल बना रही है। और अभी आप जो दीपक भाई को बताना चाहूंगा, जो आप कांग्रेस पार्टी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आपके 2017 के अंदर 29,000 वोट मिले थे, और बीजेपी को 1,47,00,000 वोट मिले थे, और कांग्रेस को 1,24,00,000 वोट मिले थे, और आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। दीपक भाई देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना आसान है, क्योंकि दिल्ली में भी आपको कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से आप सत्ता में आए थे 49 दिन की, जब आपकी सरकार थी, आप भूल चुके हो। देखिए आपको देवेंद्र जी मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज है, और मतलब और क्या ये अपने जो अन्ना थे वो आरएसएस की उपज है। देखिए आज अन्ना जी कहाँ है? आज उनको महंगाई नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिख रही, भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, आज तो वो नहीं बोल रहे। देखिए ये ए टीम और बी टीम दोनों मिलकर गुजरात की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2017 के बाद अब गुजरात की जनता भी देख चुकी है कि आने वाला, क्योंकि 3 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर अब की बार मन बना के बैठी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा पुष्पा जी, 89 में से 50+ सीटें कांग्रेस सरकार को मिलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो काम करे हैं। देखिए अभी मोरबी का जो घटना हुई है, उस पे आम भारतीय जनता पार्टी और आम दोनों पार्टी चुप बैठी है। अरे आप इनसे पूछे कि 15 रुपए और 17 रुपए में लोगों की जान के इन्होंने दाव पे लगा दी, 150 आदमी उनमें डेथ होती है, और इनसे पूछे कितने लोगों को रोजगार दिया। देखिए आज केजरीवाल किसकी वोट काटने की सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, वोट काटें केजरीवाल, बी टीम है दोनों, अब लोग देख चुके हैं 3 दशक से इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। और अगर इतना ही गुजरात मॉडल होता तो इस गुजरात मॉडल को पुष्पा जी टेंट के पीछे नहीं छुपाना पड़ता जी। देखिए बिल्किस बानो के साथ जो रेपिस्ट थे, उनको भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा चुनाव के अंदर माहौल बना रही है और वोट मांग रही है। और लाल किला की धरोहर से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं जी। क्या लगता है आपको, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि वोट 2017 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा मिले थे, ये अलग बात है कि सरकार बनाने में कामयाब हो गई बीजेपी, इस बार शायद ना हो। देखिए सबसे पहले मैं इस चर्चे की शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 चीजों पे क्लियर कर देना चाहता हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और जब भी केजरीवाल जी अपने प्रचार करना की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो हमारी सरकार बन रही है और हमने यहाँ बहुमत से सरकार बना लिया, चाहे वो गोवा हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, आप निकाल कर देख सकते हैं। क्योंकि वो उनको एक
बोलना और एक आत्मविश्वास के साथ वर्चुअल चीजों को सच मान लेना, ये केजरीवाल जी के साथ अक्सर होता रहा है। दूसरी बात मैं करूं कि जो गुजरात का जो आज के समय में जो समीकरण है और पिछले जो 27 वर्षों से जो पार्टी सत्ता में राज कर रही है, और कांग्रेस के जो दीप चंद राठौड़ जी हैं वो एक बात कर रहे थे कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं आपकी बातों की, भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो गुजरात को जो बनाने की बात हुई, जो गुजरात मॉडल की जो चर्चा हुई पूरे देश के अंदर 2014 के समय में, या फिर उसके पहले जो सरकारें आती थी वो नित्य दिन गुजरात मॉडल की चर्चा करती थी, तो वो गुजरात किसने बनाया? वो गुजरात नरेंद्र मोदी ने बनाया। और जो व्यापारियों का राज्य कहा जाता है वो गुजरात है। गुजरात में आज जो व्यापारी आए दिन लगातार जो एक से एक व्यवसाय कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर गुजराती माल पहुंचता है, वो किसकी देन है? वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपको एक बात और बताऊं, कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने मौत का सौदागर कहा नरेंद्र मोदी जी को, और जो कांग्रेस के जो युवराज हैं जो आज चुनाव के प्रचार से अपनी जिम्मेदारी को भागते नजर आ रहे हैं, जब वो गुजरात चुनाव में एक दो बार गए हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, गुजरात चुनाव में वो अपने आप को कहां पा रहे हैं। और जहां तक केजरीवाल जी का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जी 3 नंबर की पार्टी बनकर रहेगी वहां पर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो आदिवासियों का वोट, खास करके आदिवासियों का वोट 49% वोट जो है वो बीजेपी के साथ है। यही नहीं, वहां के स्वर्णों की वोट 49% के आसपास है। और खास करके जो लोग ये कहा करते थे मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमानों का 12%, मैं 12% की ही बात कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। और यही नहीं, कभी भी कोई भी पार्टियां जब एंटी इनकम्बेंसी जब तैयार कराती हैं, खास करके जो विपक्ष में जो पार्टी बैठती है वो एंटी इनकम्बेंसी के काम कराती है। आप गुजरात के अंदर कांग्रेस की स्थिति को देख लीजिए। कांग्रेस के अंदर सारे वैसे लोग जो लोग पाटीदार आंदोलन के हिस्सा बना करते थे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार और खास करके गुजरात के अंदर उस सरकार को पटकनी देने की बात करते थे, आज सब लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोड़ घटाना आपने कर लिया राहुल आनंद जी, तो सभी वर्ग तो लग रहा है कि बीजेपी को ही वोट कर रही है। तो अब जब बीजेपी को ही सभी वर्ग वोट कर रही है, तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है? जी देखिए, मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर कर दूं कि जब कभी भी वोट प्रतिशत की हम बात करते हैं, तो वोट प्रतिशत में कितने प्रतिशत वोट किस पार्टियों को मिलता नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर, मैं इस आंकड़ों के ऊपर बात करता हूं। और खास करके जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, मीडिया के मित्रों के माध्यम से लगातार ओपिनियन पोल्स आते रहते हैं, मैं अगर उसकी भी अगर बात करूं, और जिसने गुजरात की नींव रखी है, मैं ऐसा नहीं करता कि कुछ वोट नहीं जाएगी, मुसलमानों की वोट 65% के आसपास मिल रही है कांग्रेस को, तो उसके कुछ छटकर 12 जोड़ने के बाद जो बात तो आपको जा रहा है, अन्य पार्टियों को जा रहा है। सीट जो प्रथम चरण के मतदान होने हैं और प्रचार थमा है आज 5 बजे, उसमें से कितनी सीटों की उम्मीद है? कितने सीटों की उम्मीद है? देखिए, इसमें मैक्सिमम सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते नजर आ रही है। और फिर सबसे बड़ी बात जो लोग ये स्टंट बनाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया, उनके लिए मैं खास करके कहना चाहता हूं कि आज जो गुजरात के अंदर जो आप भी घूम रहे हैं और जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो लोगों के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन किया जाता है और जो लोगों के बीच में जागरूकता आई है, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, हम साबरमती नदी की बात करते हैं, और हम अन्य व्यापारों की बात करते हैं, जो फैक्ट्रियां वहां लगी हैं, जो नित्य प्रतिदिन गुजरात एक ऐसा देखो, हमारे देश के अंदर 3 ऐसे राज्य हैं जिसको जो अर्थव्यवस्था को संभालता है। एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, फिर अन्य राज्य आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य राज्य भी आते हैं। लेकिन इसमें जो नरेंद्र मोदी के साथ जो सेंटिमेंटल जुड़ा है, आपने देखा होगा कि गुजरात, तो मतलब नरेंद्र मोदी जी के भरोसे चुनाव की वैतरणी बीजेपी पार करना चाहती है? नहीं, मैं इसमें आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एक पार्टी का नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और साथ साथ वो हमारे पार्टी के सिर्फ नेतृत्व के एक नेता भी हैं। तो ये जो रोल मॉडल देखने को और दिखाने को मिलता है, वो एक रोल मॉडल है, उनके आधार पर सरकारें चल रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी सीएम नहीं है, 2014 से सीएम कोई और ही है, लेकिन गुजरात निरंतर अपने अग्रणीय है। ठीक है जी। दीपचंद राठौर जी, अभी आपने सुना कि अधिकांश सीटें 89, माफ कीजिएगा,
89 सीटों में से अधिकांश सीटें बीजेपी ले जा रही है, कांग्रेस कितनी ले जाने की उम्मीद है? आदरणीय देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राहुल आनंद जी, उनको याद दिला दूं कि ये ना तो नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है, ना ये तड़ीपार अमित शाह का गुजरात है, ये राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी और लोहा पुरुष सरदार पटेल जी का गुजरात था, है और रहेगा। और ये गुजरात मॉडल जो इनकी दुहाई दे रहे हैं, ये 4 लोगों के लिए नहीं है, दलित, गरीब, मुस्लिम, अल्पसंख्यकों के लिए गुजरात मॉडल नहीं है। हाँ, गुजरात मॉडल है तो अंडानी अंबानी के लिए है, गुजरात मॉडल है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, गुजरात मॉडल है तो ड्रग्स माफियाओं के लिए है, गुजरात मॉडल है तो नशा जो के अंदर जो व्यापार कर उनके लिए। इनसे ये भी पूछा राहुल आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो मोदी जी ने बनाई है, उसका नाम बता दीजिए, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। क्यों आपने कोरोना के बाद आपके मुख्यमंत्री जी ने सारा का सारा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया? क्योंकि आपका इंटेलिजेंस सर्वे कह रहा था कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है। देखिए, आज इतनी मोरबी में इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर नहीं बोले राहुल जी, और बिलकिस बानो पे नहीं बोले, तो इन्होंने सिर्फ गुजरात मोदी जी की वो कर रहे वाहवाही, क्योंकि इनको सभी प्रवक्ताओं को यही बताया जाता है कि मोदी जी की वाहवाही करनी है, विकास के नाम पर एक शब्द नहीं बोले। नहीं इन्होंने महंगाई पे बोले, नहीं भ्रष्टाचार पे बोले, नहीं बेरोजगारी पे। आपने कितने लोगों को युवाओं को रोजगार दिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा राहुल जी, आप डाटा लेकर आए होंगे। और ये देवेंद्र जी देखिए, ये जिस तरह इन्होंने 2014 के बाद और ये मोदी जी का जो वाहवाही कर रहे हैं, और 3 दशकों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है, और अब वहां की गुजरात की जनता इनसे पूछ रही है कि आपने गुजरात मॉडल कर करके जिस तरह लोगों को आपने बेवकूफ बनाया, तो आप बताइए, आज अगर गुजरात मॉडल होता तो जितने बड़े बड़े नेता हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, तो ये गुजरात जाके ये नहीं बताते कि गुजरात मॉडल क्या है। पहली बात तो जवाब दीजिए राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। जी राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। ठीक है राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, उसके बाद दीपक पांडे जी के पास आएंगे। 56 पीओ से गुजरात के अंदर आपके मोदी जी पेज काटे हैं। जी जवाब दीजिए राहुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो गुजरात राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे देश के अंदर एक अच्छी मुद्दा नहीं है, ये वोटिंग का मुद्दा है। आपसे पूछते कुछ बताते कुछ, आप देखिए तो आप में कमी है आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। जी राहुल जी, अगर वो खामोश हो जाए तो मैं बोलूं। जी बोलिए। लगातार अगर गुजरात मॉडल की अगर हम बात करें तो आया है, तब से क्या गुजरात के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं? कितने सारे नए रोजगार सृजन किए गए हैं, कितने सारे जो पब्लिक वेलफेयर की जो प्रॉपर्टी है उसको रिनोवेट किया गया है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, खास करके जो गुजरात के ऊपर जो लड़ाई नजर आती है और जो गुजरातियों का जो विश्वास है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर 2014 के बाद क्यों गुजरातियों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आता जा रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर वो तो बाद में पता चलेगा ना सर, वो तो चुनाव के बाद गणना में पता चलेगा। जवाब आप क्या दे रहे हो? भरोसा क्या अगर किसके ऊपर है? आम आदमी पार्टी अपने आप को कहा पा रही है। यार राहुल गांधी जी वहां नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ, संक्षेप में कुछ बता देता हूं। अगर खेल में बात करें, खेल में बात किसका है, उसकी क्यों नहीं आती है? डेवलपमेंट की बात करें, की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, शिक्षा की बात करें, सब में गुजरात अव्वल स्थान प्राप्त करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस किस वजूद से आ रही है? और मैं आम आदमी पार्टी की भी अगर मैं चर्चा करूं प्रधानमंत्री ने दे दिया है इसी जगह में क्या बयान रैली के अंदर कि आप कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त होते थे, कांग्रेस मुक्त नहीं और बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। कांग्रेस कहां है? ठीक है, कांग्रेस कहां है ये चुनाव के बाद पता चल जाएगा। बीजेपी कहां है ये भी चुनाव के बाद पता चलेगा, मतगणना वाले दिन।
लेकिन दीपक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी हम लोग सुन लें। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में प्रधानमंत्री जी भी स्कूल के भ्रमण करने लग गए हैं। आपने देखा किस तरह से 5 बच्चों के साथ उनका एक वीडियो आया था कि किस तरह से स्कूल में आजकल भ्रमण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा क्रांति बढ़ाई है करके। और कहीं ना कहीं भी हमारे मित्र बता रहे हैं कि गुजरात में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। आपने देखा किस तरह से फोटो शूट करके हर जगह जगह दिखा रहे हैं, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रमोटर रह गए हैं बस केवल। तो मैं आपको मतलब बात बता रहा हूँ कि इस बार जो गुजरात में 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो गुजरात में एक नया सूर्योदय होगा, नई ताजी हवा के साथ। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वहां पे जोर शोर से दमखम से अपनी सरकार बना रही होगी। दीपक जी और उसके बाद वहां के जो परिस्थितियां होंगी वो सारी चेंज होंगी। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या गुजरात में स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं है, वरना 5 बच्चों के साथ फोटो शूट थोड़ा करा रहे होते हैं। स्कूल की स्थिति सही नहीं है। जी राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, आप उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल की फोटो खींचकर ये कहता हो कि मैंने स्कूल को बना दिया है, और जो एक आप आ जाइए, आपको दिखा देता हूँ। आप आ जाइए, आपको दिल्ली के स्कूल दिखा देता हूँ। सत्यता की आधार पर बता दीजिए कि जो दिल्ली में स्कूल बनाने की जो बातें की गई थी, किस आधार पर की गई थी? जनता सरकारी योजना है, फंसने का क्या कारण है? ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं समझता। और उसमें जो फंसने फंसाने वाली बात है उस पर जांच चल रही है, लेकिन ये बताइए मोरवी कितना नुकसान करेगा? राहुल जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दुर्भाग्यवश जो घटना घटी थी, खास करके सबसे पहले वहां कोई कार्यकर्ता अगर पहुंचा था तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस के लोग कहां थे? कभी तो वहां कोई नहीं देखा। आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? सबने क्या किया जो पहले भी करते थे कोविड के समय में, बस एक ट्वीट करना, एक संवेदना प्रकट करना। लेकिन अच्छा, गुजरात नहीं राहुल गांधी जी गए तो क्यों नहीं मोरवी के पास गए? वो कहीं और जाकर संबोधन करते हैं सभा का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं अगर केजरीवाल जी की भी बात करूं, और हालांकि आपने एक बात कही बीजेपी को मोरवी की घटना से, आप ये बताइए। देखिए, आप कुछ कह रहे थे? जी हम यही कह रहे थे कि बस आप इतना ही बताइए कि क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को मोरवी की घटना से। राहुल जी 15 रुपए 25 ठीक है, में आपने ये काम करा, इसमें बताइए जवाब। आप घुमा फिरा के उसको बड़ी बातें करें, तो मेन मुद्दा तो वहाँ की जांच कहाँ तक पहुंची, किस पे आपने कार्रवाई करी है, कितने लोग अंदर चले गए हैं? देखिए देवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए करा था, वो इसलिए उसका उद्घाटन इन्होंने टाइम से पहले करा। जिस पुल की क्षमता 100 से ज्यादा नहीं है, वहाँ पे 500 आदमियों की इन्होंने एंट्री करवा दी। और 15 रुपए और 25 रुपए, राहुल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 15 रुपए और 25 रुपए आपके लिए बढ़कर है कि एक आदमी की जान बढ़कर है? बताइए आप, इसमें तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, प्रश्न बाद में करिएगा। प्रश्न पूछने का काम कुशवाहा जी का है, आप सुनिए फिर मुझसे बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करा, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ। कम से कम अपनी गलती तो मानिए चैनल पे बैठकर कि हमारे गुजरात मॉडल की वजह से ऐसा गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। हमें तो नहीं चाहिए, नहीं हमें दिल्ली मॉडल चाहिए, नहीं गुजरात मॉडल चाहिए। हमें साफ सुथरा गुजरात प्रदेश चाहिए। आप जिस गुजरात मॉडल की दवाई दे रहे हो, देखा आपने किस तरह पिछले 15 दिन पहले जो घटना हुई है, ऐसा गुजरात मॉडल आपका? ठीक है राहुल जी अब मैं बोलूं, जवाब दीजिए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्रश्न करते हैं तो आपको तब तक आपको इंतजार करना चाहिए जब तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे दूं जी। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, ये कांग्रेस की आदत रही है कि कभी भी जब प्रश्न का उत्तर आता है और देखिए आप फिर बोल दिए। ठीक है राहुल जी, मैं यही कह रहा हूँ जवाब दे लेने दीजिए ना, राहुल जी को जवाब दे लेने दीजिए सर, राहुल जी को जवाब दे लेने डिपेंड करूंगा। जी जी राहुल जी, आप करिए, आपका स्वागत है, हम लोग बैठे इसी काम के लिए हैं। खैर छोड़िए, मैं उसका नहीं जाता हूँ। जो मोरबी में जो घटना घटी थी उसके ऊपर
कार्रवाई भी की गई और जो लोग जिम्मेदार थे उनका सत्यापन भी किया गया। दूसरी बात मैं बता दूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी किसी भी सरकार के लिए, मैं गैर भाजपा शासित प्रदेश की भी बात करता हूं, घटना को घटने से आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसमें आप कितने जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर आप कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, यह निर्भर करता है। और जो लोग जिम्मेदार थे वो सलाखों के पीछे हैं, और जो लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोजा उनके साथ संवेदना भी है, और जो सरकार को हो सकता है उसने सरकार ने सारी चीजें किया है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात की थी, आपने कहा था कि गुजरात में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का अक्टूबर का एक प्रकाशन आया है जिसमें 1.72%, ध्यान दीजिएगा, 1.72% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। और जहां तक देश की तरक्की की बात है, और राज्य अगर तरक्की करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि आपके अनुसार, आप जिस पे अपने कमांड ठोक रहे हैं, आपके अनुसार तो भारत राष्ट्र ही नहीं है, राहुल गांधी के अनुसार, तो फिर राज्य की क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसलिए पहले दीपक पांडे जी इतिहास को पढ़कर आने की आवश्यकता है। और जहां दीपक पांडे जी, चल रहा है, आप 35 किलोमीटर चलिए, पता चल जाएगा आपको भी, आपके नेता को भी पता चल जाएगा। बोलना अलग चीज है, चलना अलग। आप चल के तो देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक पांडे जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ उद्गार हैं, व्यक्त कर लें जी। हमारे पास समय की कमी है सर। जानना चाहता हूँ, जब मोरबी में छठ पूजा वाले दिन इतना बड़ा हादसा हुआ तो रातों रात वहां पे आप देख रहे हैं हॉस्पिटलों के पुताइयां पेंट चेंज हो गए सारे, क्यों? क्योंकि वहां मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी वहां पे आ रहे हैं। आप इससे कितना वाकिफ रखते हैं? मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है इनसे जानना चाहता हूं कि उनको लोगों का दुख दर्द ज्यादा जरूरी था कि हॉस्पिटल की रंगाई पुताई या फोटो सेशन करना ज्यादा जरूरी था वहां पे, कि प्रधानमंत्री जी वहां पे आ रहे हैं करके? जी, जवाब दे दीजिए। और ये कहते हैं हम जनता के साथ हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए जी। राहुल जी जवाब दे दीजिए। घाव लगा है, आप रंगाई नहीं करा रहे वहां पे, शर्म नहीं आ रही आप लोग वहां पे? मैं बताऊं जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो शर्म का जो गहना है ये औरतों का चीज है, और जो सरकार के अंदर बैठा होता है और जो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है उसके लिए शर्म नहीं, उसके लिए जिम्मेदारी होती है, और जनता के बीच में उनके प्रश्न का उत्तर देना होता है। और जहां तक केजरीवाल जी की मैं बता दूं, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पार्टी के फोरम पे आप बैठे हैं, उस पार्टी ने लगातार झूठी बोलकर जनता के बीच में गई है, चाहे वो अपनी कार्यकाल की जब शुरुआत की हो तब से आरोप लगाकर और कोर्ट में जाकर माफी मांग लेती है। इसलिए यहां जिम्मेदारी नहीं दिखती है, यहां पे लचीलापन और झूठापन और उसका आत्मविश्वास नजर आता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने प्रश्न किया मोरबी के बारे में, तो मैं बता दूं कि जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री खास करके, और जब इस सब घटना पे अगर संवेदना प्रकट करने जाते हैं और उन जगह पे लोगों से मिलने जाते हैं, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत जो तैयारियां होती हैं उसको देखने का कार्य वहां के शीर्ष नेतृत्व का है जी। नरेंद्र मोदी जी से आज के समय में, या भारतीय जनता पार्टी से आज के समय में वहां लोगों की कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आप लोग बस अपनी बातों को बोलकर एंटी इनकम्बेंसी खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि पहले चरण का रण अब होने वाला है। कुल मिलाकर के आज प्रचार थम गया है और 89 सीटों पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर में जनता किसे जिताती है, यानी कि किनके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। तब तक हमें और आपको भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।